आईबीसीसी एक ऐसा अदारा है जिसके अंडर पाकिस्तान के तमाम इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड्स आते हैं और तमाम बोर्ड से हासिल किए गए सर्टिफिकेट्स और रिज़ल्ट कार्ड आईबीसीसी वेरीफाई करता है। मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए आईबीसीसी अपने सर्टिफिकेट्स और असनाद को अटेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। आईबीसीसी दो तरीक़ों से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने की सहूलत देता था। एक है वॉक इन मोड और दूसरा है टीसीएस के ज़रिए आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो अटेस्ट करके आपको टीसीएस के ज़रिए ही वापस कर देते हैं। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से सिर्फ टीसीएस के ज़रिए ही आईबीसीसी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके वापस कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स आपने टीसीएस के ज़रिए आईबीसीसी को भेजने होते हैं। उसमें सबसे पहले अटेस्टेशन फ़ार्म है, चलान फ़ार्म जिसमें आपने अटेस्टेशन की फ़ीस सबमिट करवाई होती है, टीसीएस चार्जेस का चलान फ़ार्म जिसके ज़रिए से आईबीसीसी आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि पहले आप बोर्ड से अटेस्ट करवा चुके होंगे वो साथ लगाने हैं। एक बात ज़रूरी है कि आईबीसीसी आपके डॉक्यूमेंट्स उस वक्त अटेस्ट करेगा जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले अपने बोर्ड से अटेस्ट करवा चुके होंगे। अगर आपने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उन डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी भी लगानी है, और अगर आपने एक फ़ोटोकॉपी भी अटेस्ट करवानी है तो आपने साथ दो फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, जिनमें से एक फ़ोटोकॉपी जो है वो अटेस्ट करके आईबीसीसी आपको वापस कर देगा, जबकि दूसरी फ़ोटोकॉपी जो है वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके शनाख्ती कार्ड के दो फ़ोटोकॉपीज़ भी अटैच होंगी। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो है वो आप आईबीसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे। ये चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी, इक्विवेलेंस अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन। आपने अटेस्टेशन पर जाना है, वहाँ पर रूल्स फॉर अटेस्टेशन लिखे हुए हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लेना है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी अटेस्टेशन के लिए। आईबीसीसी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। इसके अलावा हर सूबे में उनका रीजनल ऑफिस मौजूद है, तो आपने अपने सूबे के लिहाज से अपने रीजनल ऑफिस में डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आप डाउनलोड्स में जाएं, वहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म होगा, वो अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसका आपने प्रिंट लेकर इसको जो है वो बाई हैंड फिल करना है। ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और नीचे जो है वो तादाद आएगी कि कितने आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं और कितनी जो है वो उनकी कॉपीज़ जो है वो अटेस्ट करवानी है। तो इसके लिए साथ लिखा हुआ है कि मैट्रिक है, इंटर है, उसके आगे जो है सामने जो है वो खाली डब्बे बने हुए हैं, इनमें आपने उनकी तादाद लिख देनी है और नीचे जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। इस अटेस्टेशन फॉर्म को अपने कंप्यूटर में सेव करके उसका प्रिंट ले लें आप। अगले स्टेप में आपने ऑनलाइन चलान जो है वो जनरेट करने हैं। तो नीचे आप जब आएंगे तो वहाँ पर ऑनलाइन चलान का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाएं। ऑप्शन दिए गए हैं कि किस चीज़ के लिए आपको चलान फॉर्म चाहिए, तो वहाँ से अटेस्टेशन जो है वो आपने क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह का जो है वो फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पर आप अपनी जो है वो डिटेल्स दें। इसके अलावा नीचे जो है वो आपने तादाद लिखनी है कि मैट्रिक के लिए आपको कितने ओरिजिनल जो है वो अटेस्ट करवाने हैं और कितने ही जो है वो फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट करवानी है। तो 400 जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ी है और 200 फ़ी जो है वो एक फ़ोटोकॉपी की है। तो इस हिसाब से जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के नंबर जो है वो लिख लेंगे तो आपके सामने उसकी कीमत भी जो है वो टोटल होकर आ जाएगी और इस तरह का चलान फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसका भी आपने प्रिंट ले लेना है। वापस जनरेट चलान फॉर्म पर आएँ, जहाँ पर पहले आपने अटेस्टेशन क्लिक किया था वहाँ पर अब मिसलेनियस जो है वो आप क्लिक करेंगे और वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। इन्फॉर्मेशन में आपने पर्पस फॉर चलान फॉर्म जो है वो टीसीएस चार्जेस लिख देना है। वेबसाइट पर नेशनल बैंक की ब्रांचेस की लिस्ट दी हुई है, आपने वो लिस्ट देखकर अपने करीब तरीन नेशनल बैंक में ये दोनों चलान जमा करवाने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके इसको टीसीएस करवा देना है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आईबीसीसी कितने दिनों में डॉक्यूमेंट्स वापस करता है, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स 29 दिसंबर को जो है वो आईबीसीसी को भेजे थे और मुझे 4 जनवरी को वापस मिल गए थे। तो इसका मतलब है कि तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर अंदर आईबीसीसी आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देता है।